हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज पे। सो फ्रेंड्स, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियॉट्स एंड एफरे। देखिए, कई बार आपने दंगा वर्ड सुना होगा, तो दंगे क्या होते हैं और उनकी क्या सज़ा का प्रावधान दिया गया है इंडियन पिनल कोड में, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो फुल वीडियो आप इसे वॉच करिएगा और आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये पता लगने वाला है कि रियॉट्स और एफरे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है दोनों ही। आपको ये पता ही होना चाहिए बेसिकली कि रियॉट्स और एफरे के बीच का क्या डिफरेंस है माय फ्रेंड्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकेंड थिंग ये कि अगर आप किसी भी तरीके की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं लॉ सब्जेक्ट के एज वेल एज बीए सब्जेक्ट की, तो दैट इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन लॉ क्लासेस एज वेल एज बीए एलएलबी क्लासेस, सो आपको क्या करना है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ जाकर आप मुझे कांटेक्ट करिए और आज से ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बीएलएलबी के जो नोट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रियॉट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, देन एफरे के बारे में करेंगे, देन इनके दोनों के बीच का डिफरेंस हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। रियॉट्स क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। रियॉट्स, आपने दंगा वर्ड सुना होगा कि किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पर दंगे हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं वायलेंस हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रियॉट्स में दो चीज़ों का बहुत और ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। पहला ये कि रियॉट्स कौन कर सकता है, इन चीज़ का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी अनलॉफुल असेंबली रियॉट्स का पार्ट बन सकती है, ठीक है। यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर किसी भी तरीके का फोर्स, देखिए दो वर्ड में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फोर्स, सेकंड है वॉयलेंस, ठीक है। यानी कोई भी अनलॉफुल असेंबली यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी भी तरीके की फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी तरीके का वायलेंस कर रहे हैं स्टेट में, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके सामने आ गई। इन दो चीज़ों से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि रियॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट फोर्स, सेकंड वायलेंस, और तीसरी क्या मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि अनलॉफुल असेंबली का होना ज़रूरी है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग। हालांकि एक सिंगल पर्सन भी रियॉट्स का पार्ट बन सकता है, लेकिन जब कहीं ज़्यादा वायलेंस हो जाती है तो उसे हम फिर रियॉट्स कहते हैं, दंगे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियॉट्स। देन अब आते हैं हम एफरे पर, ठीक है। एफरे भी रियॉट्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक डिफरेंस है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ ले मेरे से, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। तो एफरे के बारे में डिस्कस करते हैं। एफरे बताया गया है सेक्शन 159 ऑफ इंडियन पिनल कोड, यानी रियॉट्स जो बताया गया है वो 146 ऑफ इंडियन पिनल कोड में बताया गया है, जिसकी पनिशमेंट रियॉट्स की 147 में बताई गई है, ठीक है। अब इन दोनों की पनिशमेंट के भी बारे में बात मैं आपसे करूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप मीनिंग समझ लें, ये समझ लें कि क्या होता है, देन पनिशमेंट में ऑटोमेटिकली आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एफरे के बारे में बताता हूँ। एफरे क्या होता है, एफरे में आप एक दो चीज़ें इसमें भी ध्यान रखें। इसमें क्या है, कोई भी अनलॉफुल असेंबली में 5 मेंबर्स या 5 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कम लोग भी एफरे का पार्ट बन सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ने लग जाते हैं, फाइट करने लग जाते हैं, ठीक है। वो चाहे किसी भी रीजंस की वजह से हो, ठीक है। और उनकी उस फाइट के थ्रू क्या होता है, पब्लिक पीस, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और फिजिकली हेल्थ दोनों तरीके के नुकसान होते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एफरे। यानी अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति उनकी लड़ाई की वजह से कोई भी पब्लिक प्लेस पर कुछ भी हार्म हुआ है लोगों को, या किसी भी तरीके की लड़ाई अगर वहाँ से छिड़ी है, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा एफरे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें थी, रियॉट्स और एफरे, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसकी पनिशमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पनिशमेंट जो है, रियॉट्स की पनिशमेंट सेक्शन 147 ऑफ इंडियन पिनल कोड में बताई गई है, जिसमें आपको, इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको 2 साल तक की सज़ा बताई गई है रियॉट्स में, ठीक है। और ऊपर से आपको इसमें फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और कभी कभार आपको दोनों ही चीज़ें देनी पड़ती हैं, यानी आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सज़ा भी हो सकती है 2 साल तक की, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एफरे पर। तो फ्रेंड्स, एफरे में क्या है,
एफरे में क्या है, आपको 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना है, और कई बार दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको रियॉर्ड्स में बताया। तो माय फ्रेंड्स, ये था इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये था इसके बीच का डिफरेंस कि वहाँ क्या है बेसिकली रियॉर्ड्स में कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, लेकिन एफरे में क्या है कि वहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी एफरे का पार्ट बन सकते हैं और किसी भी तरीके का नुकसान स्टेट को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा रियॉर्ड्स एफरे बेसिकली, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको यही बता रहा था कि रियॉर्ड्स और एफरे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप आईपीसी की भी या अदर भी सब्जेक्ट्स के लॉ के क्लासेस में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर करिए, और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमान लो नॉलेज के नाम से। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।